गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल इस वीडियो में पूरा सुनिएगा। तो मैं 2 दिन से बिज़ी था, सुप्रीम कोर्ट गया था, वहाँ पर एडवोकेट से कंसल्ट करा। उसके बाद मैंने मिस्टर वैभव चौधरी से कंसल्ट करा इसी केस के ऊपर कि अब क्या हो सकता है। तो वैभव चौधरी, अब मैं आपको बता दूँ कौन है। तो वैभव चौधरी वो है जिन्होंने जो मुस्लिम रिजर्वेशन हटाया था अभी कर्नाटका स्टेट ने, वहाँ पर पिटिशनर जो थे जिन्होंने अपील करी थी कि रिजर्वेशन नहीं हटाया जाए, उनके केस की तरफ से रिप्रेजेंट हुए थे वैभव चौधरी, जो असिस्ट कर रहे थे सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल को। इसके अलावा जो भी अदर सीनियर एडवोकेट्स थे और एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड्स थे उनको। तो यहाँ पर इनसे मैंने कंसल्ट करा तो इन्होंने मुझे एज ए यंगर ब्रदर ट्रीट करा और इन्होंने बताया इसमें कि भाई यहाँ पर जो है ना अपना ग्राउंड थोड़ा वीक है, कि अपन एसएलपी तो फाइल कर सकते हैं, एसएलपी फाइल करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एसएलपी यहाँ पर जो है सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट कर देगा और रिजेक्शन के चांसेस जो है वो 99% है। बिकॉज़ क्या है कि यहाँ पर राजस्थान हाई कोर्ट ने इंटरिम रिलीफ दिया है अभी, और रिजल्ट में भी बाकायदा उन्होंने ये मेंशन करा है कि ये जो पिटिशनर्स है सारी वो फर्स्ट पिटिशन के ऊपर पेंडिंग है और वो सब जुडिस हैं सारी की सारी। तो इस वजह से जो है सुप्रीम कोर्ट ये कह के इसे रिजेक्ट कर सकता है कि अभी आपका मैटर राजस्थान हाई कोर्ट में ही पेंडिंग है, हो सकता है वहीं पर आपको आपके फेवर में डिसीजन मिल जाए। तो ये रीज़न है। और उन्होंने बोला कि यहाँ पर देखो, आप अगर मान लो एसएलपी अप्रूव हो भी गई तो आपकी तरफ से आपको पहले तो आपको एसएलपी अप्रूव कराने के लिए आपको एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड चाहिए जो आपके एसएलपी फाइल करेगा। वहाँ पे आपको चार्जेस देने पड़ेंगे थोड़े बहुत उसके, बिकॉज विदाउट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड्स इन सुप्रीम कोर्ट वी कैन नॉट फाइल एसएलपी। और इसके अलावा जो है, इसके अलावा एसएलपी के अलावा जो अगर मान लो अप्रूव हो गई और फर्स्ट हियरिंग आ गई तो हमें वहाँ पे भी एडवोकेट करना पड़ेगा, कोई सीनियर एडवोकेट। तो फिर वहाँ पर उसको फ़ीस देनी, और हो सकता है कि फ़र्स्ट हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट उसे रिजेक्ट कर दे। ठीक है, तो फिर वो पैसे गए, फ़ीस भी गई। तो उन्होंने मुझे बोला कि सबसे बेटर ऑप्शन ये है कि पहले आप स्टे की एप्लीकेशन लगाएं राजस्थान हाई कोर्ट में, फिर अर्ली हियरिंग की लगाएं। तो मैंने फिर उस बिहाफ पे मैंने राजस्थान हाई कोर्ट में कंसल्ट करा एडवोकेट से, और यहाँ पर मंडे को मैं जो है एप्लीकेशन लगा देंगे, सेकंड एप्लीकेशन फॉर स्टे। और इसके अलावा जो है 2 जुलाई को राजस्थान हाई कोर्ट खुल जाएगा। तो फिर 3 जुलाई को जो है, जहाँ तक मेरा अपडेट है, तो आर एन माथुर साहब भी और जितने भी एडवोकेट्स हैं वो सब अपील कर देंगे अर्ली हियरिंग की इसमें, इस केस के अंदर। तो अपन को 3 या तो सेम डेट पे या एक दिन के बाद की डेट पे अपनी हियरिंग उस केस में हो जाएगी। अब उस केस पे अगर कोई ऑर्डर आ जाता है अपने फेवर में तब तो वेल एंड गुड है ही, अपना काम हो जाएगा। और नहीं आता है उस केस के ऊपर अपना ऑर्डर, तो फिर हम सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास तब ऑर्डर होगा कि भी हमें यहाँ पे हमारे फेवर में डिसीजन नहीं मिला। अब ये चीज़ें होगी। अब देखो, कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं तो मैं रोकूंगा तो नहीं उनको, बट उसमें दिक्कत यही है कि पहले मैं भी गया था, मैंने एडवोकेट से कंसल्ट करा है। तो अभी मुझे पर्सनली ये लगता है कि देखो, चांस ले लो सुप्रीम कोर्ट जाने का, कोई दिक्कत नहीं है, एसएलपी फाइल कर लो, अप्रूव हो जाती है। पर वहाँ पर चांसेस ज़्यादा इसके हैं कि वो रिजेक्ट हो जाएगी, बिकॉज़ ग्राउंड हमारे पास नहीं है। और राजस्थान हाई कोर्ट बड़ा अच्छे से खेल रहा है कि उसने पहले जो है ना, रिज़ल्ट के अंदर भी उन्होंने क्लियरली मेंशन करा है नोट के अंदर कि भाई अभी इनकी हेयरिंग, इनकी जो जॉइनिंग है रिज़ल्ट की फाइनल आउटकम जो है वो सब ड्यूटीज है अभी कोर्ट के अंडर में, जो पिटिशनर्स हैं उनका। तो इस वजह से जो है अभी हमारे पास ग्राउंड थोड़ा स्ट्रॉन्ग कम है। तो मैं ट्यूसडे को एक बार सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा, अगर वहाँ पर एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड जो है बहुत कम फीस में अगर एसएलपी फाइल कर दें तो मैं ट्यूसडे को फाइल करवा दूंगा। बाकी मंडे को कुछ कैंडिडेट जा रहे हैं जो कंट्रीब्यूशन ले रहे हैं, बट पर्सनली मैं उनको नहीं जानता हूँ। अगर आपको उन पर ट्रस्ट है और आप उन्हें जानते हैं तो आप बिल्कुल कंट्रीब्यूशन करें। और अब देखो, इसमें दोनों चीज़ें हैं, अगर आपको करना है तो मैं आपको रोकूंगा नहीं, और मैं तो ट्यूसडे को जाऊंगा ये तो है। तो अगर वो मेरे साथ चलना चाहे, क्योंकि मैं तो तब से वीडियो बना रहा हूँ और वो तब से पता नहीं कहाँ थे, इतने दिनों से कोई अप्रोच नहीं कर रहा था, कोई वीडियोस नहीं आ रहे उनके, सीधा बस जब कि भैया अब हमें जाना है और कंट्रीब्यूशन स्टार्ट कर दो और पैसे दे दो बस। तो मैं तो तब से बना रहा हूँ, तब से कोई अप्रोच नहीं करा किसी ने मुझे, तो मैं उनके पास नहीं जाऊँगा, दिस इज़ फॉर श्योर। हालांकि ये है कि जो स्टूडेंट मेरे पास आए हैं मैं उनको बोल दूंगा ये आपका ट्रस्ट का बात है कि अगर आप उन्हें देना चाहें कंट्रीब्यूशन दे दें। बट मेरा पर्सनली उनके साथ इतना नहीं बैठ पाएगा, क्योंकि थोड़े डिस्प्यूट्स हैं, वो मैं डिस्क्लोज़ करना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, पर ठीक है। तो अगर आपका ट्रस्ट है उन पे और वो जितने मांगते हैं आपसे मनी, तो अगर आप देना चाहें उन्हें तो दे सकते हैं बिल्कुल। आप में से कुछ लोगों का मनी में जो कंट्रीब्यूशन है वो मेरे पास है, लगभग 3 कैंडिडेट का, तो मैं उनको दे दूंगा अगर वो मुझे अलाउ करेंगे, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है उसमें। और ज़्यादा बड़ा अमाउंट भी नहीं है, अराउंड 10,000 के आसपास है, तो 3 लोगों का कंट्रीब्यूशन है उसमें, तो वो मैं उनको दे दूंगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी ट्यूसडे को मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा, अगर कम पैसे में फ़ाइल हो जाती है तो वो देख लेंगे। तो फ़िलहाल के लिए बस इतना है अभी का, मैं आपको आगे का बता देता हूँ। आगे बस ये है कि मैं मंडे को फ़ाइल करूँगा, इसलिए मैं सुप्रीम कोर्ट मंडे को नहीं जा सकता। मंडे को मैं एप्लीकेशन लगाऊंगा स्टे के लिए,
और बात हो गई है कि 3 या 4 जुलाई को अपनी हियरिंग हो जाएगी राजस्थान हाई कोर्ट में। फिर उस पर जो जजमेंट आएगा उसको अपन अप्रोच कर सकते हैं। और मैं ये कह रहा हूँ कि अपन आर एन माथुर साहब को ही अप्रोच कर लेंगे, क्योंकि अपन स्टूडेंट इतने फीस दे चुके हैं ऑलरेडी। तो अगर ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे भी अगर अपन को बोलें कि सर देखो अब स्टूडेंट है, इतना पैसा दे दिया है, तो आप एक बार अप्रोच कर लो सुप्रीम कोर्ट हमारे बिहाफ पे। और मुझे नहीं लगता कि तब जैसे अगर 800 या 1000 कैंडिडेट हैं, वो अगर 500 भी और कर लेंगे, अगर सर फीस के लिए बोलते हैं तब भी, तो 500 इज़ नॉट ए बिग डील, अपन अप्रोच कर लेंगे सुप्रीम कोर्ट उसमें। तो अब आपके ऊपर है कि आपको कितना यहाँ पर 5-10 हज़ार रुपये देने हैं या तब आपको 500 रुपये देने हैं, वो आपके ऊपर डील। मैंने आपको एक आइडिया रास्ता बता दिया, ये क्लियर कट रास्ता है कि पहले हम एप्लीकेशन लगाएंगे स्टे की, फिर हम 3 या 4 तारीख को हियरिंग डेट लेंगे और आर एन माथुर साहब को ही इसमें अप्रोच करेंगे। बाकी जो जा रहे हैं उनके लिए वेल एंड गुड एंड विश यू ऑल द बेस्ट। पर मैं अभी उनके साथ नहीं जा सकता, बिकॉज़ मुझे उसमें कुछ उम्मीद लग नहीं रही है, सीधी सी बात बताऊँ। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव ए ग्रेट डे।